Namaste Bharat, Namaste World. Welcome to your favorite show, Wow Talk with Dr. Neeru Joshi. My friends, every Sunday we are coming with new, untold, inspirational story of those women who are self-made and who are now example for millions. When we speak about society's transition from pre-literate to literate, woman has shown her mettle. Woman is the volcano of talents, like our guest of today. She is not only talented, but her charismatic appearance will surely impress you all. Yes, my friends, I am talking about Dr. Jyoti Jhangiani. Welcome, Jyoti, in the show. Welcome, Jyoti, in the show. Hello, how are you? Thank you so Yeah, much for the warm welcome. yeah. My viewers, सबसे पहले हम आपको ज्योति के प्रोफाइल के बारे में क्विकली बता देते हैं. She is PhD doctorate in tarot and healing. She has done certification in tarot from USA. She is certified Reiki Grandmaster from India. She is numerologist, consultant and trainer from India. And she has been acted as MC and anchored the 4 days event, that is 25th International Sindhi Sammelan 2018, that is at San Francisco, California, USA. So that is the spirit of the woman of today, who is the guest of the show, Wow Talk. Not only this, she has been accoladed with so many awards like Main Hoon Beti Award, Global Star Award, Indian Star Award, and Bollywood Excellent Astrologer Award. She has been featured almost in all national and international magazines and newspapers. She is the face of that. Not only that, my friend, she has been interviewed in almost all national channels like IBN 7, Aaj Tak, Me Marathi, TV Asia channel, and Astro TV show, Astrology TV channel, and Jyotish Dunia. इतना सारा कुछ ज्योति जी आपके पास है और आपको यहाँ देखकर मैं और मेरे व्यूअर्स तो बहुत एक्साइटेड हैं ज्योति. और पहला क्वेश्चन आपसे, अगर हम हाँ जी. आजकल के सिनेरियो को देखते हैं तो सभी माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करे, आईएएस आईपीएस बने. अगर हम आपको देखते हैं तो आपसे मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा ने आपके भविष्य को लेकर आपके बचपन में क्या सोचा था? वेल मतलब जब मैं छोटी थी तो काफी when I was in school, my daddy passed away. So my mother, she raised all of us like we are 6 siblings. 4 बहनें 2 भाई. Mom ने पूरी जिम्मेदारी उठाई. She was very, I would say, very bold, very strong woman. And मुझे हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती है. और मुझे ऐसा फील होता था कि my mother, like, she's goddess for me. मुझे वो हर चीज में सपोर्ट करती थी. एंड मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि मैं जो भी कुछ करना चाहूंगी मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहेगी. यू वोंट बिलीव, मुझे बचपन में ड्रीम्स में फ्यूचर विजन्स आते थे. मतलब मैं सपने में जो चीज देखती थी ना वो असल में होता था. Oh my God. सो मुझे ये समझ में नहीं आता था. एंड कहीं ना कहीं बचपन से ना एक हमारी सोसाइटी में मंदिर था शेरावाली माता का पास में, तो मैं वहां पे रेगुलरली जाया करती थी. एंड धीरे धीरे मैंने उस मंदिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी. लाइक मैं ओपन करती थी, स्टार्ट करती थी, आरती करती थी, संस्कृत में मंत्र श्लोक मैंने सीखे, गीता का पाठ करते थे, माला जाप करते थे, कीर्तन भजन करते थे. बहुत कुछ मैंने वहां पे सीखा. लाइक मैं बचपन से जवान मंदिर में हुई हूँ, आप ये कह सकते हैं. बट मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा कि मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में एक दिन आने वाली हूँ. मतलब माता शेरावाली माता की कृपा है आपके ऊपर. जी हाँ, वो कह सकते हैं. एंड वो भी कहिए कि वो माँ है, लेडी है. लाइक जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही है, तो मैं कहूंगी कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पर मेरी जिंदगी में मतलब एक
कहते हैं ना कि शक्ति का योगदान काफी रहा है। मेरी माता खुद एक स्ट्रॉन्ग शक्ति थी। एंड सो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एंड मैं ये सब करती रही। एंड मैंने कुछ कुछ सोचा नहीं था। देन ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आई डिड मास्टर्स इन कॉमर्स। उसके बाद मैंने मॉन्टेसरी स्कूल में, प्ले नर्सरी स्कूल में टीच भी किया। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, आई वांट टू वर्क इन सम कॉर्पोरेट फर्म। मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि ये फील्ड मेरे दिमाग में कहीं पर भी नहीं थी। Oh my एंड God. सो एक दिन ऐसा हो गया कि I was working for IT firm as vice president operations, and somewhere around in 2008 में रिसेशन टाइम आ गया, जहाँ पे सारी IT फर्म्स बंद हो गए। जब वो Hmm. बंद हो गए, सो मैंने कहा मैं क्या करूं, जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिलती है, आई विल डू सम क्विक कोर्स। सो कहते हैं ना कि ये फील्ड को आप चूज नहीं करते हैं, ये फील्ड आपको चूज करती है। Oh my सो God. यू नो आई वाज वंडरिंग क्या करूं। मैंने सोचा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट नहीं, वो तो 2 इयर्स का कोर्स है, एंड इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे जॉब वॉब करनी है। सो मैंने कहा आई गो फॉर दिस टैरो। टैरो का मुझे एक आकर्षण हुआ कि कि जैसे मुझे टैरो अपने पास खींच रहा था तो कि ज्योति, क्या ऐसा होता है कि टैरो ने आपको, मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमें प्रोफेशन खुद कई बार चूज करता है, तो जैसे हम्म, टैरो या एस्ट्रोलॉजी हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि इसने आपको चूज किया? यस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज अ पाथ, ठीक है। तो यस, हम यस, यस। हमेशा ये बोलते हैं कि भाई हमें इस काम के लिए गॉड ने चूज किया, चुना। तो ये हम्म, कह सकते हैं कि ज्योति झांगियानी को टैरो ने या एस्ट्रोलॉजी ने या रेकी ने चूज किया इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि टैरो, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, ये सब ने मुझे चूज किया है, क्योंकि हम्म। ये फील्ड ऐसी होती है कि इसमें आपका एक इंटरेस्ट होता है, आप हॉबी की तरह सीख सकते हैं, बट मेकिंग इट अ फुल टाइम प्रोफेशन, दे चूज यू, आप नहीं करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि मेरा कुछ कनेक्शन माता के मंदिर में रहा। कहीं ना कहीं मुझे बचपन में फ्यूचर विजन्स आते थे। इंट्यूशन पावर कहते हैं जिसका स्ट्रांग होता है, सिक्स राइट, सेंस, राइट। तो जिसके वजह से ये आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें होते होते मैंने सोचा चलो मैं टैरो करती हूँ, बिकॉज वो क्विक है, 1 वीक में मैं सीख जाऊंगी। एंड इन द मीन अगर फिर मेरी जॉब आ जाएगी तो मैं जॉब कर लूंगी। पर जैसे मैंने सीखा, मुझे इतना इंटरेस्ट जागा। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, अगर वो क्विक कोर्स है ना, टैरो रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारी राइट। प्रैक्टिस चाहिए होती है टैरो सीखने के लिए। सो जैसे मैं इस फील्ड में ऐसे आ गई, एंड जैसे मुझे ऐसे फील हुआ कि यस डेफिनेटली मैं इसमें कुछ आगे कर सकती हूँ। तो यू वोंट बिलीव इन द मीनवाइल मुझे कुछ जॉब ऑफर भी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये फील अपनी ओर खींच रही थी कि तुम्हें इसमें आगे कदम बढ़ाना है। एंड यू वोंट बिलीव, आई वुड कॉल दिस डेस्टिनी। जिस समय पे मैं टैरो सीखी थी, न्यूमरोलॉजी सीखी, उस समय हम्म। उसी सेम ईयर में आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम न्यूज चैनल्स। मुझे IBN 7 से कॉल आया कि ओ माय हमारे यहाँ पे गॉड। इलेक्शंस कुछ होने वाली है, या लुकिंग फॉर सम न्यूमरोलॉजिस्ट, आप हमारे शो में आ सकती है। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज, क्योंकि हमारी फील्ड में क्या होता है कि बहुत समय लग जाता है जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं या आपको कोई टीवी चैनल में बुलाया जाता है। बट फॉर मी इट वाज लाइक डेस्टिनी, क्योंकि जिस ईयर में मैंने सीखा है, मुझे उसी ईयर से IBN 7 से कॉल आ रहे थे, फिर आज तक से आया, फिर मुझे स्टार माजा से आया, एंड ऑल्सो ऑन। एंड इन अ कपल ऑफ इयर्स मैं इंडिविजुअल शो करने लगी, लाइक भविष्य का सितार से हल। एंड देन आई डिड एस्ट्रो टॉक शो विद द बॉलीवुड एक्ट्रेस सुधा चंद्रन। माय Like she गॉड। anchored our show, माय गॉड। and for me like it was like not looking back। तो मैं हम्म। इसमें आगे बढ़ती गई, न्यूमरोलॉजी करती गई, एंड देन हीलिंग्स का मुझे हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं चलो मैं रेकी हीलिंग भी करूंगी, क्योंकि अगेन मुझे ना हीलिंग से बहुत ये होता था ना कि मैं लोग सोचती थी, लोग किसी को हाथ लगा के कैसे ठीक करते हैं, ये सब ट्रू। कैसे हो सकता है। सो मेरा इसमें इंटरेस्ट जागा, क्योंकि बोलते हैं ना, एक फील्ड में आएगी तो दूसरी फील्ड आपको बुलाएगी, दूसरी फिर तीसरी फील्ड। बुलाएगी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति इसी से कनेक्टेड है। जैसे हम कहते ओके, हैं गुडविल इज द ट्रस्ट यू अर्न ओवर द टाइम, right? यस, And it is the true value of any business when we speak about goodwill. But everybody need to keep patience because it takes time to build that goodwill. अगर हम आपकी बात करें ज्योति, क्या आपको भी धैर्य रखना पड़ा था अपने आप को साबित करने के लिए एस्ट्रो वर्ल्ड में? एक्चुअली मेरा केस कुछ डिफरेंट ही है, क्योंकि कहते हैं कि डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क दे गो हैंड बाय हैंड। बट जो ये फील्ड है, आई थिंक सो मेरी पहले से वो प्री प्लान कुछ डेस्टिनी का कुछ चक्कर था कि मुझे इसमें आना था और इसमें करना था, तो मुझे इसमें पेशेंस
करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मैंने कहा कि सेम ईयर से ही मुझे कॉल्स आने लगे थे, एंड इट वाज लाइक मैं आगे बढ़ती गई, मैं ये शोज करती गई और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता गया, एंड पॉजिटिविटी, एंड अंदर से एक इनर वॉइस कहती थी, ज्योति यू कैन डू इट, गो अहेड, यू कैन डू इट, यू हैव द ब्लेसिंग्स। तो मुझे अंदर से वो एक होता है ना पॉजिटिविटी एनर्जी, वो मुझे हमेशा प्रेरणा देती थी कि आप आगे बढ़ो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड कभी कभी फिर मुझे ऐसे फील होता था, मे बी शायद मेरा जन्म इसी के लिए शायद हुआ है कि मैं कुछ लोगों के लिए आगे कुछ कर सकूं, उन्हें गाइड कर सकूं, और उन्हें मैं आगे प्रेरणा दे सकूं, उन्हें एडवाइस कर सकूं। सो ये वजह थी। राइट ज्योति, वंडरफुल। ज्योति, यू आर नॉट ओनली द नेम इन द वर्ल्ड ऑफ प्रेडिक्शन। अगर हम प्रेडिक्शन के वर्ल्ड की बात करते हैं तो आप सिर्फ एक नाम नहीं है, तमाम बॉलीवुड आपको जानता है। आप यू आर टैग्ड एज अ बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, यू रिसीव्ड अवार्ड ऑन दैट वेरी नेम, ऑलराइट। बट यस। अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं तो सेलिब्रिटीज सिर्फ बॉलीवुड तक कन्फाइन नहीं होता है। बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज में आते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि प्लीज आप कुछ सेलिब्रिटीज के नाम बताइए जिनको आपने आज तक प्रोजेक्ट किया है। वेल ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट मैं कुछ ही बताऊंगी आपको या मैंने फ्यू जिनके ऑफ लिए देम। किया है। यस यस यस। अगर हम बॉलीवुड से देखते हैं तो लाइक अगर हम हमारे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी, उनके साथ मैंने कुछ एपिसोड्स किए टैरो एंड न्यूमरोलॉजी के। जैसे वो बिग बॉस जब जाने वाले थे तो उनके पहले हमारे शो हो गया था, और मैंने इनको इंडिकेशन दिए थे कि कुछ गुड न्यूज आएंगे, एक नई नई राह आपकी देख रही है आपकी, एंड आपको लोग नए मिलेंगे, बहुत कुछ करेंगे। सो मैंने ये उनके लिए पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था। देन आई ऑल्सो डू प्रिडिक्शंस फॉर हमारे पॉप बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह जी है, उनके लिए वाह, मैंने किए हैं। एंड मैंने सुधा चंद्रन जी के साथ शोज किए हैं। इसके वाह। अलावा मैंने हमारे लेजेंडरी शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनके लिए मैंने रीडिंग्स की है। एक्टर्स के अलावा मैंने मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि मैंने सबसे बड़े रिचेस्ट इंडियन बिजनेस टाइकून, नॉट इन ओनली इन इंडिया, ही इज द एशियाज रिचेस्ट टाइकून, मिस्टर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, नीता अंबानी जी के यहाँ पे एक प्रोग्राम था, उनकी फैमिली वेडिंग थी, उनकी सिस्टर सलगांवकर की बेटी की इन गोवा, एंड आई वाज ऑफिशियली अपॉइंटेड एज अ टैरो रीडर to do the readings for their family members and for the special guests which were expected over there. So like I did readings over there for Ambanis, for Modis, for Salgaonkars, and recently in this year 2020 again जनवरी में मर्चेंट्स की शादी थी मजेटिया के साथ। एंड आप जानते हैं कि मर्चेंट्स की जो जो छोटी सिस्टर है, जो Ritika Merchant, she's engaged to Mukesh Ambani's younger son. So over there again I met Ambani, and इस बारी मैंने नीता अंबानी जी की बहुत अच्छी सी फुल फ्लेज रीडिंग किया, उन्हें ओ जो भी वाह। जानना था, and everything I did for her, and merchants की Magetius की and all the top big people who had attended the wedding, मैंने उन सबकी वहां पे की। तो So it अंबानीज was जी a के, like तो proud। ये कहना चाहिए ज्योति, अंबानीज का जब आपने किया होगा और जब आपने अपने फ्रेंड्स को बताया होगा तो दे मस्ट बी नो वाओ ज्योति, दैट आई मीन अ न्यू बिगिनिंग आई मस्ट से। ठीक है, Yes, एक yes। स्टार्ट करना। देखिए ज्योति, कई लोगों को 10 से 15 साल लग जाते हैं अपने आप को, नाम को प्रूफ इस्टेब्लिश करने के करने लिए। के लिए, राइट। हम्म। लेकिन जब आप सीख रहे थे और सीखते सीखते ही जब आपको कॉल आता है, राइट, और सीधे हम्म। अगर आप अंबानीज के यहाँ पहुंच जाते हैं और जैसे अभी आपने बताया सलगांवकर एंड ऑल, सो आई थिंक दैट हैज गिवन यू द द जंप, आई मस्ट से, इन Confident। Yes, द yes, वर्ल्ड yes, ऑफ yes। एस्ट्रो। Yes। Wonderful, wonderful. Acha, Jyoti, my next question, that you are in this field for quite a long time, I must say that you are meeting people across globe. मुझे आज तक ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि लोग अपने भविष्य को क्यों जानना चाहते हैं। What are the major reason people are curious to know their future? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं टैरो करती हूँ। अब टैरो में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, एंड इसकी खासियत ये भी होती है कि टैरो आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं देता है, वो आपको गाइडेंस देता है, वार्निंग्स देता है। सपोज अगर मैंने किसी का कार्ड रीड किया एंड मुझे उसमें रिस्क दिखा रहा है, तो मैं इनको वार्न करूंगी कि आज के लिए आप प्लीज ट्रेवल मत करना, क्योंकि रिस्की है आपके लिए आज ट्रेवल करना। सो एक वार्निंग होती है।
ठीक है? या फिर हम बताएँगे, कोई हमसे पूछता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन-सी फ़ील्ड को ऑप्ट करूँ, आई हैव फ्यू ऑप्शंस। तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि ये फ़ील्ड आगे चलकर आपके लिए बेनिफिशियल होगी कि नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। अब देखिए, जैसे अगर माँ-बाप की कोई संतान है एंड उसकी शादी नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ना क्यूरियोसिटी होती है, क्या उनकी शादी होगी, नहीं होगी? होगी तो कब होगी? जिससे होगी वो कैसा होगा? तो ये वजह होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, तो लोग इसके लिए भी पूछते हैं कि कब होगी, कैसे होगी, शादी के बाद कैसा रहेगा उनका घर, जॉइंट फैमिली होगी, न्यूक्लियर फैमिली होगी, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? तो बहुत चीज़ें होती है। या इंसान के आगे सामने 2 ऑप्शन है जॉब ऑफर्स भी। अब वो तय नहीं कर पा रहा है, मेरे लिए आगे लॉन्ग लाइफ के लिए बेनिफिशियल क्या होगा? यू आर कन्फ्यूज़्ड। सो आप उसके लिए भी जानना चाहते हैं कि कि एक ही टाइम पे आप ऐसा कदम उठाएँ जो आगे चलकर आपको भविष्य में वो फ्रूटफुल हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे अभी 10th के एग्ज़ाम हो गए एंड पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि कभी बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे कॉमर्स लेना है, कब मूड चेंज हो जाता है, नहीं, नहीं मैं साइंस लेना चाहता हूँ। तो वो पूछना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या बेनिफिशियल रहेगा? तो ये गाइडेंस बहुत अच्छी देते ही आपको गाइड करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं एंड येस, एक्यूरेसी इनकी फैंटास्टिक होती है। क्योंकि अब तक जितनों ने भी पूछा है, जिन्होंने एडवाइस ली है, वो हमेशा उनके लिए फ्रूटफुल रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ज्योति, जब से आप हमारे शो में आप ये देखिए, लोगों को पता लगा कि आप हमारे शो में आने वाले हैं, वाओ इंडिया के शो में, हमारे पास मेल पे इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अब व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी नाराज नहीं कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला ज़रूर। क्वेश्चन व्यूअर की तरफ से है कि व्हाई शुड वन बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? क्यों हम एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करें? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत कुछ बता सकती है। ऐसे बहुत से सीक्रेट्स होते हैं या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिससे हम सब अनजान रहते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजी ये बहुत है ना, कहते हैं ना कि पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत ही पुरानी विद्या है। एंड पहले ज़माने में तो आप देखते प्रॉफिट्स होते थे कि वो तो सिर्फ़ आपकी आँखों में देखते थे या आपके माथे की लकीरें या आपके पैरों की लकीरों से आप बता देते थे कि आपके भविष्य में आगे क्या घटने वाला है। तो ये काफ़ी आप सतयुग कह लो, कुछ भी कह लो, अब कलयुग में भी ये कंटिन्यूएशन हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है कि जिस पे सब लोग अमल भी कर पाते हैं और जिसके फैक्ट्स है। व्हेयरएज़ अगर हम टैरो की बात करती है, इट्स एन ऑकल्ट साइंस। क्योंकि ट्रू, इसमें क्या ट्रू। होता है कि हमें इंट्यूशन पावर ज़्यादा डालना होता है। वी नीड टू पुट अवर एनर्जीज़ इन द कार्ड्स टू गेट द प्रेडिक्शंस, टू गेट द पावर। तो ये लोग क्या था, आज़माते भी है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने बिलीव कर दिया, नहीं। आज़माते हैं, उनके साथ जब कुछ होता है, लेटर ऑन वो कंटिन्यूएशन में आते हैं एंड दे बिकम योर ट्रू, रेगुलर ट्रू। क्लाइंट्स। अच्छा तो ज्योति, एक एस्ट्रोलॉजी सेकंड, बहुत कुछ इसी सच्चाई बताती है। इसी में कनेक्ट करते हैं। अब आपने, पहला हुँ, क्वेश्चन मेरा था व्हाई शुड व्हाई वन बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। सेकंड येस। व्यूअर ने क्वेश्चन हमारे लिए दिया है कि अगर एस्ट्रोलॉजी इतना ही महान है, इफ एस्ट्रोलॉजी इज सो ग्रेट, देन व्हाई सम प्रेडिक्शंस गो रॉन्ग? एनर्जीज़, एनर्जीज़ होती है। अच्छा, मैं आपको पहली बात बताऊँगी कि एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी, टैरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये जो भी एस्ट्रोलॉजी की फ़ील्ड्स है, साइंसेज़ है, ये 80 टू 90% एक्यूरेट होती है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेट इज़ ओनली गॉड ओह एंड वी वाओ। कांट बीट एंड compete with God. The day we become 100% accurate, we ourselves will become God. गॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ही ईश्वर बन जाएंगे। तो ईश्वर अपने हाथ में कुछ दो रखता है। ट्रू, अगर वो हमें पूरे पावर से देगा तो हम ह्यूमन नहीं, हम गॉड हो जाएंगे। ट्रू, सो हम एब्सोल्युटली। अपने मुंह से हमेशा सबको कहते हैं कि 80 टू 90% एक्यूरेट है। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स मुझे काफी कहते हैं कि नहीं ज्योति आप 100% एक्यूरेट हो, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं कहते हैं। तो 10 में से अगर आपके 9 या 8 क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं, आंसर्स करेक्ट है, सो इट्स एन अमेजिंग साइंस, आई वुड से दैट। तो कभी कभी क्या होता है कि चलो किसी का एक नहीं लगा, या कभी कभी हमारे कॉन्सेंट्रेशन जो एनर्जीज है वो नहीं बैठ रही है, तो कभी कभी ये इत्तेफाक होता है। एंड रिमेंबर, वी आर नॉट गॉड, वी आर गॉड्स मैसेंजर। हम एक चैनल है, हम एक माध्यम है, हम आज के सिर्फ टाइम गाइड कर पर सकते हैं। ज्योति, ये भी कह सकते हैं कि आज के टाइम पर मतलब ये भी एक बहुत किस्मत की बात है कि हमें एक रियल एस्ट्रोलॉजर मिले जैसे आप हैं।
क्योंकि कई बार मिस गाइडेंस भी हो जाता है, तो वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू आर हियर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड preaching each and everything meticulously related It's to my it. pleasure, dear. It's my pleasure. My next question, why predictions given by two astrologers? There is one incident, one event. Why prediction given by two different astrologers sometimes differ? क्यों ऐसा होता है कि मैंने same event and two astrologer, two predictions, both different, one सटीक, one wrong? Why, ज्योति? ये अगेन एक कैलकुलेशन पे होता है कि उनकी कैलकुलेशन उस समय पे कैसी है, उनकी एनर्जीज कैसे वर्क कर रही है। आई रिमेम्बर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहां पे 3 एस्ट्रोलॉजर्स को उन्होंने इनवाइट किया था। आई वाज टैरो रीडर फ्रॉम मुंबई, देन देयर वाज वन वैदिक एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम मे बी डिफरेंट एक स्टेट से था, एंड देन देयर वाज वन न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे। सो लाइक हम तीनों को एक साथ इनवाइट किया था एंड कहा था, तो उसमें से कुछ एस्ट्रोलॉजर ने तो बिल्कुल गलत जवाब दिए थे। कुछ किसी एस्ट्रोलॉजर का एक सही था, एक गलत था, और एक का पूरा सही था। तो इस एनर्जीज में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स थी, बट क्या होता है कि मैंने कहा एनर्जीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है, एंड जैसे मैंने कहा कि हर एक की 100% एक्यूरेसी नहीं आती है, किसी की 80% होती है, किसी की 90% होती है, तो ये डिफर करती है। अब हर एक की विद्या के हम खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक की अपनी विद्या है और अपनी एनर्जीज होती है। बट एक कहते हैं ना कि राइट थिंग्स फॉल एट द राइट टाइम। मे बी वो डे उनके लिए लकी नहीं होता है, या कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि उनकी एनर्जीज उन्हें साथ नहीं देती है। दैट्स रीजन इज डिफर, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी एक बारी गलत गई तो हमेशा गलत जाएगी। मतलब कोई दिन हम ये बोल सकते ज्योति, यानी कोई दिन एस्ट्रोलॉजर के लिए भी खराब हो सकता है। व्हाई नॉट, बिकॉज यानी एस्ट्रोलॉजर भी true, ह्यूमन बीइंग है, true, एस्ट्रोलॉजर भी ह्यूमन बीइंग है। true, true, true. तो यस नेक्स्ट व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, कैन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट फ्यूचर? यस, आई मीन लोग फ्यूचर ही जानने के लिए हमारे पास आते हैं, बिकॉज अभी हम तो पास्ट प्रेजेंट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर। मेरे फ्यूचर हेल्थ कैसे रहेगी, मेरा फ्यूचर रिलेशन कैसा रहेगा, मेरा फ्यूचर बिजनेस कैसा रहेगा, फ्यूचर फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर जानने के लिए क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। True, true. My next question, what is difference between Vedic astrology and tarot reading? हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं अपनी कुंडली के लिए, तो वो पहले कहेगा पूरा नाम बताओ, देन डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सब कुछ जानना चाहता है। एंड अगर आप बोलेंगे कि ठीक है, इसकी कुंडली आप किसी सेकंड पर्सन के साथ मिलाइए, फिर उसके लिए भी पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, एंड उसके बाद ही वो मिलाकर प्रिडिक्ट करते हैं। Whereas in tarot, only name is sufficient. No date of birth, no place of birth. सिर्फ नाम के साथ हम एनर्जीज को पुल करते हैं एंड हम प्रिडिक्शन देते हैं। अगर आपका समझो मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया, आपका नाम है डॉक्टर नीरू जोशी, मैंने आपके नाम पे किया, आपके साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ। इसी तरह से अगर आप बोलेंगे कि मेरी मम्मी का बताइए, मेरी मम्मी का नाम ये है, मैंने आपकी मम्मी को कभी देखा नहीं है, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, उनके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करके आपकी मम्मी के साथ बिना उनसे मिले, बिना उन्हें देखे, मैं उनके बारे में भी प्रिडिक्ट कर दूंगी। My तो टैरो की God. ये खासियत होती है। ये इसके लिए लोग टैरो को ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि क्विक बता देते हैं। क्योंकि जब मैं टीवी शोज करती थी ना, तो वहां पर जैसे टीवी स्क्रीन पे आप मुझे देख सकते हैं, बट मैं ऑडियंस को देख नहीं सकती हूँ जो मुझे वॉच कर रहे हैं या व्यू कर रहे हैं। हम सिर्फ कॉल उठाते थे, वॉइस वाइब्रेशन के हिसाब से हम उनका पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे और उन्हें रेमेडीज प्रोवाइड करते थे। सो टैरो इज एन अमेजिंग ऑकल्ट साइंस, आई वुड से, कि जहां पर आपका इंट्यूशन ज्यादा पावर काम आता है। एंड यस, इसका बकायदा कोर्स होता है, क्योंकि मैंने पहले बेसिक किया, एडवांस किया, मास्टर्स किया, एंड लेटर ऑन आई डिड पीएचडी। बट इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सो टैरो में आप क्विकली सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा ज्योति, मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ा, राइट? मतलब आपसे बात करने से पहले मैंने कहा ठीक है न्यूमरोलॉजी देखते हैं जरा। तो मैंने उसमें लाइफ पाथ नंबर, राइट, देयर वाज लाइफ पाथ नंबर, कि भाई कैसे हम लाइफ पाथ नंबर निकालते हैं और कैसे हम ये प्रेडिक्शंस करते हैं एंड ऑल दैट। फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ठीक है, अगर हम लाइफ पाथ नंबर की बात कर रहे हैं और हमें पता है डेट, मंथ एंड ईयर तीनों को ऐड किया, फिर नंबर्स निकाले, फिर उन्हें ऐड किया,
फिर डबल डिजिट नंबर आया, फिर उन्हें ऐड किया, सिंगल डिजिट नंबर आया, एंड दैट इज द नंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर, राइट? फिर Yes. एक क्वेश्चन जो व्यूअर का भी है और मेरे भी दिमाग में था, ज्योति, मान लिया किसी परिवार में ट्विन्स होते हैं, राइट? Hmm. सेम लोकेशन, सेम, ऑफ कोर्स सेम प्लेस, सेम टाइम, almost 1 second to few seconds, maybe, difference in the birth. Would the same numerology work on both children? This is the very, I think, interesting question by the viewers. So please, Jyoti, what about twins? Will numerology work same on both? Will the career ahead would be same for both of them? Would God bless them with the same opportunity in the future? What is going to that? You tell. Okay, yeah. Numerology अगर करेंगे, because see in numerology date of birth is important, without which we cannot do numerology. Numerology is basically number calculation. Date of birth is must. So obviously date of birth दोनों जो twins है उन दोनों की same रहेगी. Boy और girl और two girls और two boys जो भी है, तो उनकी date of birth same रहेगी. As per date of birth हम उन्हें उनका नाम suggest कर सकते हैं, लेटर सजेस्ट कर सकते हैं, एंड वो कर सकते हैं. बट कहते हैं ना कि जब कोई जन्म लेते हैं तो ट्विंस में भी डिफरेंस रहता है. अगर आप एस्ट्रोलॉजी में कुंडली करेंगे ना, तो उनकी कुंडली में डिफरेंस जरूर आएगा, मिनट्स सेकंड्स का. ठीक है. अब जैसे अभी देखिए अमिताभ बच्चन जिस डे मंथ ईयर में बॉर्न हुआ है, तो उसी डे मंथ ईयर में बहुत से लोग बॉर्न हुए, सारे अमिताभ बच्चन नहीं बने हैं. आई टेल यू, जब ये जन्म भी कैसे होता है, जब आप जन्म लेते हैं तो कुछ आपके पिछले लास्ट बर्थ के कर्म और कुछ यहाँ के कर्म, वो आपका ये जन्म पूरा डिसाइड करने वाले हैं. मानो अगर किसी कोई पैदा होता है, अगर वो पैदा होते ही वो हैंडीकैप पैदा हुआ है बच्चा, तो आप सोचोगे अरे इसने तो कोई कर्म किया ही नहीं, तो बॉर्न ही ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वो पास्ट बर्थ के कर्म लेकर आया है. एंड अब जो आगे ये बर्थ में आ गया है, तो ये जो कर्म करेगा वो उसके आगे के लिए तय करेगा कि इसका जीवन कैसा रहेगा. अब ट्विंस में भी आप सोचो, एक हाथ है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, एक ही पेरेंट्स के मानो 3 बच्चे हैं, ट्विंस नहीं है, नॉर्मल 2 लड़कियां 1 लड़का है. एक लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई, लाइक शी इज वेरी रिच, शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ, उसकी किस्मत एकदम बदल गई. दूसरी लड़की को कोई गरीब लड़का पसंद आ गया और उसने चुपचाप उसके साथ लव मैरिज कर ली, उसने अपनी किस्मत खुद चुनी. ठीक है. एंड जो लड़का है, हो सकता है कि वो थोड़ा फिजिकली चैलेंज है. अभी एक ही माता पिता के परवरिश भी दोनों सबकी अच्छी से की है, बट उनकी जो डेस्टिनी है उनसे वो चीज करवाएगी. तो इंसान के पास है ना 25% फ्री विल होता है. गुड विल कहो, फ्री विल कहो, आप जो भी कहो, ये इसमें आपके कर्म आपके डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ आगे कैसे चल सकती है. ये याद रखना, आपके कर्म आपकी तकदीर को बदल सकते हैं, लेकिन तकदीर कर्मों को नहीं बदल सकती. तो डेस्टिनी एंड कर्मों में, हार्डवर्क में मैं इंपॉर्टेंस कर्मों को ज्यादा दूंगी, क्योंकि जो फ्री विल ईश्वर ने आपको दी है, आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, उसे अच्छा कर सकते हैं. देखिए, जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप जी रहे हो तो उसको कैसे जिएंगे ये आप तय कर सकते हैं. तो इसके लिए जो ट्विंस होंगे, तो जैसे मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन के जैसे अगर सब बॉर्न हुए तो सब अमिताभ की तरह उनकी तकदीरें नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मिनट्स सेकंड्स ये जब चेंज होते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में इनके काफी चेंजेस आ जाते हैं. तो इसका मतलब किसी का पैदा होते ही नाम अगर हम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ऐसा रख दे तो नाम तो दैट वोंट वर्क ऑफ कोर्स. नहीं नहीं. अच्छा, एक चीज और ज्योति, मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे हम आत्मा की बात करते हैं, राइट, सोल, राइट, तो उसमें ये बताया गया था कि आत्मा जो है हजारों साल, मतलब जो उम्र है एक आत्मा की, वो कई बार हो सकता है, यानी ये वाला जो शरीर हमें मिला हुआ है इसकी उम्र हो सकती है 30 साल 40 साल, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, अगर हम आत्मा की उम्र की बात करते हैं तो हो सकता है वो 1000 साल पुरानी हो, 500 साल, 1000 साल. तो क्या ये बात ठीक है? देखिए, कहते हैं ना कि कभी कभी किसी चीज की चाह होती है, तो हम कहते हैं कि इतनी बड़ी हो गई तो भी ऐसे बिहेव करिए, दिल बच्चा है ऐसे करिए. तो कहीं ना कहीं पे ना वो कभी कभी ना वो आत्मा की एक पुकार होती है या उनकी क्रेविंग होती है. एंड आत्मा क्या होता है कि हम
देखा जाए तो हम सारी आत्मा है उस परमात्मा की जिन्होंने हमें बनाया है। तो ये जो आत्मा होती है ना, ये अमर होती है। हम्म, शरीर हमें इस पृथ्वी से मिला है, हम यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन जब हमारे प्राण निकलते तो आत्मा तो सीधा फ्लो करती है, चली जाती है। एंड कहते हैं कि यस, जन्म लेती है। एंड सबसे बेस्ट जो जन्म होता है वो होता है मनुष्य का जन्म। ये बहुत सारे absolutely. जूनियों के बाद जो हमें I जन्म मिलता know. है। तो कहते हैं कि अगर आपकी नॉर्मल डेथ होती है, इट्स ओके फाइन, क्योंकि आप वो लिखवा के आए हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमात्मा पहले से तय करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो सुसाइड करते हैं, विच इज वेरी हम्म, वेरी रॉन्ग थिंग। कमजोरी कह लो, मेंटल वीकनेस कह लो, अगर वो मर जाते हैं, जैसे वक्त से पहले मर गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उनकी आत्माएं तब तक भटकेगी जब तक उनका असल समय मौत का नहीं आएगा। ओके। अच्छा, ऐसी ये आत्मा मान लिया किसी एक मतलब नए शरीर में जब जाती है, हम कहते हैं जैसे हम्म नवजात शिशु में जाती है, तो हम्म हम कई बार बोलते हैं कि बच्चा बहुत गुस्से वाला है, जैसे अभी आपने बोला बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है। इसका हम्म मतलब उस आत्मा में पहले की कोई सीडी यानी पहले का कुछ प्रिंट है। उसने सिर्फ ये देखिए, शरीर लिया है और उसमें जो पहले हम्म का प्रिंट है, और शायद उसकी वजह से वो बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। देखो, कारण भी होते हैं कि कहते हैं कि बार-बार इंसान का जन्म नहीं मिलता है, कुछ वजह से मिलता है। या तो आपके ना बहुत से कुछ ऐसे कार्य इन बिटवीन रह गए हैं, एंड बहुत से कुछ आपको कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको दोबारा आना होता है। या ओके। बहुत अच्छे अगर पुण्य भी है, तो आपकी समय पे उस टाइम चॉइस होती है कि आप किस तरह का जन्म लेना चाहोगे, कहाँ लेना चाहोगे। एंड आपकी वो साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगी, तो आपने अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं, और अभी अगर आपको एक मौका मिलता है उसको सुधारने का, लेकिन आपका जन्म खत्म हो चुका है, तो अगर आप दोबारा उसको करेक्ट करने के लिए आते हैं, तो आप पहले राइट। से तय करके आएंगे कि मुझे अपनी ये साइकिल कंप्लीट करनी है। जिनके लिए भी मैंने कुछ बुरा किया है या जो भी कुछ किया है, मुझे उसे कंप्लीट करना है। तो वो आपको एक चांस मिल सकता है उसके लिए, सुधारने के लिए। तो तो बोलते हैं ना, नटशेल में बहुत इंसान अच्छे। को नटशेल में ज्योति इंसान को अच्छे कर्म और पुण्य कर्म करने चाहिए। अगर इंसान की यूनि मिली है तो प्लीज यस। अपने देश के लिए, अपनी इंसानियत के लिए काम करो। धर्म और ये लड़ाई को मत करो। थैंक यू सो मच ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सारी चीजें, आप बताइए, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है तो हम कहते हैं भाई भगवान नाराज है इसलिए ऐसा हो गया, धरती पर पाप बढ़ गया इसलिए ऐसा हो गया, राइट? ऐसा हम सुनते यस। हैं, कहीं भूस्खलन हो गया, एविलांच से, कहीं कुछ। तो हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि भगवान नाराज है। ये कलामिटी जो ये कैटेस्ट्रॉफी है, ये भगवान के नाराज होने की वजह से है, क्योंकि धरती ये कलयुग है, बहुत पाप बढ़ गए हैं। तो आप मुझे बताइए, जब सारी चीजें भगवान ने तय किया है, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड बाय ऑलमाइटी गॉड, then how astrology can help me or anyone else? जब भगवान ने ही सारा कुछ तय करना है और भगवान ने ही सब कुछ निश्चित किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, तो हम क्यों एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागते हैं, या क्यों हम अपने भविष्य को जानते हैं? प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगी कि ये सब भगवान ने निर्धारित नहीं किया है। ये हम्म, बहुत होता है ना, दूसरे पे इल्जाम डालने का, खुद कुछ कर नहीं सकेंगे तो ये तो मेरे भाग्य में नहीं था तो मैंने नहीं किया। नहीं, ईश्वर ने सिर्फ 5 चीजें हमें जन्म में दी है। एक जन्म हमारे हाथ में नहीं है। चलो आज आप सोनोग्राफी कर लो, या फिर आप सिजेरियन कर रहे हैं, तो आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस दिन पे अपने बच्चे को पैदा करूंगी। लेकिन मिनट्स, टाइम, सेकेंड्स आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसे जब आना है वो तभी आएगा। इतना टाइम आपको लेबर पेन होगा, जो भी होगा, लेकिन उसे जिस वक्त आना है उसी समय पे इंसान आएगा। दूसरी, मृत्यु जो होती है, आप मर्डर आपका हो जाएगा, आपको कैंसर होगा, आपको हार्ट अटैक होगा, आप बैठे बैठे चुपचाप लेटे लेटे आप चले जाओगे। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। और कौन सी एज में होगा ये भी डिसाइड नहीं करोगे। कोई 16 साल में मर जाता है, कोई 50 में मरता है, कोई 100 साल तक जीता है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे। थर्ड इज मैरिज। आप एक शादी करोगे, आप 4 शादियां करोगे, यस। लेकिन किस किस के आप देखते हो, एक भी शादी नहीं होती है। दिस इज ऑल प्री डिस्टाइंड, ये रहता ही है। फोर्थ इज चाइल्ड। मतलब आप देखोगे कि अमीर लोग हैं, अफोर्ड कर पा रहे, उनको खुद का बच्चा नहीं होता है। डिफरेंट वेज अख्तियार करते हैं कि हमें बच्चा हो जाए। एंड आप देखोगे कुछ लोग होते हैं, मेड्स वगैरह, इतने बच्चे हो रहे हैं, वो आए दिन अबॉर्ट कराती रहती है। हम कहते हैं जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे हो रहा है, जहाँ पे जरूरत है ईश्वर वहां पे दे नहीं रहा है। अगेन दिस इज ऑल्सो प्री डिस्टाइंड। फिफ्थ होता है औदा।
आप बड़े होके क्या बनोगे ये तय है, और उसके बाद जो भी आप कर्म करोगे वो आपके कर्म काउंट होंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनकी फैमिली में लाइक उनके पिताजी चाय बेचा करते थे या जो करते थे, क्या उन्होंने कभी सोचा था मैं बड़े होके अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री सुनो बनूंगा? ज्योति, नरेंद्र मोदी जी से याद आया, अपने प्रधानमंत्री जी हम्म। का नाम लिया। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि आपने 2014 में इलेक्शन का प्रेडिक्शन भी किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, नरेंद्र वाह, मोदी जी अमेजिंग। वर्सेस राहुल गांधी जी। एंड मैंने ओके। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको बताया था कि वो पावर में क्यों आएंगे एंड ओह राहुल गांधी जी वाह। क्यों नहीं आएंगे और वो क्यों आएंगे, तो मैंने यानी किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर है, ये कहना चाहिए बहुत पावरफुल है वो। यस यस, उनके नंबर्स बहुत पावरफुल है, स्पेशली जो वाह। 17 उनका नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में आता है, 8 नंबर शनि का, वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वाह। कहते हैं शनि देवता जी जो भी फल देते हैं ना वो बहुत लेट देते हैं, बहुत काफी लाइक ना आपकी जो व्हेन यू लाइक आर इन योर 40s और 50s, तो उस समय पे आपके स्टार्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो वो इतनी जल्दी आसानी से कुछ देते नहीं है, कार्मिक है शनि देवता, तो वो उनके नंबर्स भी काफी कार्मिक है, तो उनको ना बहुत मुश्किलात से, बहुत मेहनत से, लाइक ही वाज नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ लाइक राहुल गांधी, उन्होंने जिस मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, तो उनका उनको ये फल मिला है। तो ये औदा होता है ना, ये आपका पहले से प्रीडिस्टाइन होता है, लेकिन ओके ज्योति, एक बन चीज गए और इसी आपके से कर्म। कनेक्ट करके, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का प्रेडिक्शन किया था, राइट? तो क्या जब ये प्रेडिक्शंस आप लोग न्यूज चैनल पे करते हैं और वो प्रेडिक्शन आपका सटीक बैठता है, राइट, तो क्या हम्म। उसके बाद आप लोगों के पास फोन कॉल्स आते हैं कि भाई आपने जो प्रेडिक्शन किया वो सटीक है? कुछ ऐसा होता है कि आपको यस कंग्रेचुलेशन डेफिनेटली, के काफी कॉल? वो कॉन्ग्रेचुलेशन तो मिलते हैं, हमारे काफी क्लाइंट्स बनते हैं, क्योंकि जो ये न्यूज देखते हैं तो वो भी अपनी न्यूमरोलॉजी हमसे कराना पसंद करते हैं, पसंद तो करते डेफिनेटली ये सब चीजें होती हैं। तो हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि न्यूमरोलॉजी भी अपने वे में बहुत ही एक्यूरेट होती है विथ योर डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है। लेकिन कभी कभी होता है कोई शर्मा के आप रॉन्ग बताएंगे, आप रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो आपकी प्रिडिक्शन भी वैसे आएगी। एग्जैक्टली, फिर हम करेक्ट एस्ट्रोलॉजी डेट ऑफ या बर्थ। न्यूमरोलॉजी को दोष देते हैं कि उन्होंने गलत हाँ बताया। कहीं ना हाँ कहीं ये यस, भी प्रॉब्लम है, दैट वी हैव टू बी वेरी सटल इन गिविंग द एक्यूरेट थिंग्स व्हाट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट, राइट? नाउ वी वेरी कम ट्रू। टू दिस। जब अभी आपने न्यूमरोलॉजी की बात किया, आपने टैरो के और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें बताया डिफरेंस। टैरो और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? अगर हम दोनों की बात करते हैं, एक प्लीज, आई मीन क्या थिन लाइन है दोनों में? टैरो एंड न्यूमरोलॉजी में ये चीज हो जाती है कि टैरो में आप विदाउट डेट ऑफ बर्थ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ भी विथ योर कार्ड्स, वेयर इज इन न्यूमरोलॉजी यू रिक्वायर डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ के बिना नहीं कर सकोगे, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया था जैसे लाइफ पाथ नंबर है, तो हमें डे को ऐड करते, मंथ को करते, ईयर को करते हैं, तो ये अगर तीनों चीजें नहीं होगी तो आप लाइफ पाथ नंबर में आपको डिफिकल्टी आएगी। एंड न्यूमरोलॉजी में तो हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डेज, लकी ईयर्स, लकी एजेस, लकी मंथ, लकी जेमस्टोन, बहुत कुछ हम कर सकते हैं प्रिडिक्ट न्यूमरोलॉजी में। यू नो हाउ टू ब्रिंग योर नेम ऑन अ गुड लकी नंबर, आप देखते होंगे कुछ सीरियल्स में डबल के, जैसे क्यों के सास भी कभी बहू थी, या फिर लोग भी आजकल डबल पी डालते हैं अपने नेम में, डबल के, दैट इज टू See, I ब्रिंग have योर नेम seen ऑन अ गुड लकी नंबर। even no some of the students, जैसे आशीष नाम है कोई, ASHISH, फिर पता चलता है जब 9th का रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं तो डबल ए कर देते हैं। डबल ए आ जाता है। फिर इसका मतलब मुझे लगता है या तो एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी जो भी उन्हें गाइड करते होंगे, तो क्या हम्म। चेंज करने से कोई बेनिफिट होता है ज्योति? यस यस, बेनिफिट होता है, तो स्पेशली मेरे आपको नाम में NEERU है, एक ई और लगा देते हैं, नीरू। ओके। क्योंकि क्या होता है कि वो डेट ऑफ बर्थ के साथ हम लोग मैच करते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में अगर वो जो नंबर है एंड आपकी नेम में जो नंबर है वो मैच नहीं होते, तो हम सजेशन उनको देते हैं, बट देर इज अ प्रैक्टिस पीरियड, क्योंकि हम प्रैक्टिस पीरियड में पहले बताते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको इस प्रैक्टिस पीरियड के दौरान नेम लकी लगता है, देन यू कैन गो फॉर विद दिस नेम ऑफिशियली, एल्स आप दूसरा कुछ नाम हम उनको फिर एडवाइस कर सकते हैं। सो यस, हर अल्फाबेट का डिफरेंट नंबर होता है, जैसे ए का 1 है, ओ का 7 है, पी का 8 है, यू का 6 है, एम का 4 है, तो हर अल्फाबेट का डिफरेंट नंबर होता है। वी नीड टू मैच विथ योर डेट ऑफ बर्थ एंड देन ओनली वी कैन सजेस्ट यू। ओ माय गॉड, थैंक यू ज्योति। अच्छा ज्योति, एक बात बताइए, आप रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, हीलर,
राइट, इतने सारी चीजें हैं आपके पास। तो आप सोचिए, आपसे ज्यादा लकी तो इस पूरे दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है आप तो अपना हर काम करने से पहले आप अपनी टैरो करती होंगी, या अपने लिए आप एस्ट्रोलॉजी करके क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस शो में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये मुझे लगता है आपके लिए तो बहुत इजी होगा, इजंट इट? तो क्या आप अपने नहीं लिए टैरो करती हैं, और करती हैं तो कितना सटीक होता है ज्योति? व्यूअर्स नहीं का ये क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, आपने सुना होगा कि काफी जो कुंडली बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, वो कहते हैं कि हम खुद की नहीं देख सकते हैं, हम दूसरों की देखते हैं। तो टैरो में भी ऐसे होता है, बहुत ही इमरजेंसी या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे खुद के लिए होता है, तो हम चेक कर सकते हैं। बट हम डेली बेसिस पे सब चेक नहीं करते हैं कि आज मैं यहाँ जाऊं, आज मैं इससे मिलूं, आज मैं ये शो करूं नहीं करूं, नहीं। ओके। क्योंकि हमें ये एनर्जीज है ना, दूसरों के लिए यूटिलाइज करनी है, सेल्फ के लिए नहीं। हम्म। जब भी कोई सीखता भी है टैरो, तो मैं उनको पहले बता देती हूँ कि देखिए, आप ये सोचकर मत सीखिए कि डेली बेसिस पे अपना सब देखूंगी, अपनी फैमिली का देखूंगी, नहीं। यू हैव टू यूटिलाइज दिस एनर्जीज फॉर अदर्स, नॉट फॉर सेल्फ। हाँ, इंपॉर्टेंट है, कभी काम इमरजेंसी है, आपको कोई फैसला लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, यस, टैरो विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो हम सिर्फ तभी यूज करते हैं, डेली बेसिस पे हम नहीं कर पाते हैं। सो इज इट रियली पॉसिबल, जैसे हम लोग कहीं देखते हैं, मैंने भी एग्जीबिशंस में भी देखा है ज्योति, और अमेजोन में, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे, तो अमेजोन जो अमेजोन ई बुक्स है उसमें लिखा होता है बड़ा बड़ा, 2 दिन में टैरो सीखे, राइट? तो आप बताइए, मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि लोगों की तो ये एक तपस्या होती है, ठीक है? जैसे अभी आपने बोला सारा एनर्जी का खेल है, एनर्जी लेना देना, एसेस करना, यानी प्रॉपर मेडिटेशन चाहिए होता है इसके लिए, फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। तो ये जो हम लोग देखते हैं आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, कि 2 दिन में ये सीखिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 दिन में टैरो सीख के आप किसी पर भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं? एक्चुअली 2 दिन वो क्या बेसिक होता है, हम्म। बेसिक टू नो अबाउट कार्ड्स, पिक्चर्स या उनके कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं। एंड बिकॉज स्प्रेड्स काफी होती है इसमें, तो आप 2 दिन में तो मैं नहीं कहूंगी कि कोई भी सीख जाएगा। हाँ, आपको एक सर्टिफिकेशन वाला एक कोर्स, आपने 2 दिन वर्कशॉप अटेंड किया, उन्होंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। बट इसमें एक डिटेल स्टडी होती है, क्योंकि टैरो भी एक जैसे वास्ट है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। दो मैंने पीएचडी किया है, बट मैं आज भी कहती हूँ कि आई एम स्टिल लर्नर। क्योंकि जब तक जिंदगी चलती रहेगी, मैं कुछ सीखती रहूंगी, नया कुछ। बट टैरो में भी बहुत कुछ है, इसमें यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। 2 दिन में आपने चलो वो बेसिक नॉलेज जान दिया कि वो टैरो क्या होता है, कहाँ से आया है, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, उनकी रफली नॉर्मल सी मीनिंग आपने जान लिया, दैट्स इट। क्योंकि 2 दिन में आप पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं कर सकते हो, और उस पे अगले दिन आप 2 दिन के बाद अपने तीसरे दिन क्लाइंट्स को अपने प्रिडिक्शन दिया, नहीं। क्योंकि हमें भी बहुत समय लगा था, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती है। प्रैक्टिस भी हम पहले अपनों पे करते हैं, जो हमारे नजदीक है, फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है। एंड जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और हमें फील होता है, अंदर से एक आवाज आती है कि यस वी कैन डू इट, देन ओनली वी स्टार्ट टेकिंग क्लाइंट्स। तो ये 2 दिन में मुझे तो नहीं समझ में आता कि 2 दिन में आप टैरो सीख जाओगे। हाँ, मैंने कहा बेसिक है, उसके बारे में आप पूरा कवर कर सकते हो 2 दिन में, यू कैन डू दैट, दैट इज बेसिक। अमेजिंग। ज्योति, या तो व्यूअर्स के सवालों का आपने जवाब इतना बेहतरीन तरीके से दिया कि मुझे लगता है कि आज के टॉक शो से जो एक डाउट हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है टैरो को लेके, न्यूमरोलॉजी को लेके, कई बार वो मिक्स कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, तो आपने इतने अच्छे से उसको एलैबोरेट किया, और इतने प्यार और स्माइल के साथ वो डिफरेंस को बताया, कि मुझे लगता है हर एक को ये डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, और कितना पॉजिटिविटी हमें रखना चाहिए, और कैसे कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए, कैसे सोलली हमें इस चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपने बहुत फ्रैंकली इस ओपन प्लेटफॉर्म पे बोला, सल्यूट टू यू। और शायद यही वजह है ज्योति, मैंने आपके पुराने कुछ रिव्यूज देखे, राइट? तो बहुत सारे रिव्यूज ऐसे थे जो रिमार्केबल। एक रिव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू हियर, दैट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, they need to search a word for Jyoti Jhangiani for her simplicity, intuition, and sharpness in predictions. ओ Right? माय गॉड। My God. So, do you remember कि आपके इतने सारे followers हैं, जैसे कि मैंने देखा,
तो किसने आपके लिए ये चीज बोला, याद रखते हैं आप जब आप खुद एक सेलिब्रिटी नहीं, बन गए, आई मस्ट से कि यू आर सेलिब्रिटी, तो क्या आप ये याद रखते हैं कि किसने आपके लिए कौन सा कोच किया? बहुत बहुत लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं एंड और कभी एंड आई तो जस्ट बिलीव कि हम तो कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट मैसेंजर है। जो भी करता करता है वो हमसे करवाता है और हमारा नाम हो जाता है। तो बस मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि कोई मुझे कहेगा कि तुम ये हो। मैं इस सब चीजों में नहीं आती हूँ। आई लाइक टू बी वेरी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, क्योंकि आफ्टर ऑल हम उनके चैनल हैं। वो जितना हमसे बुलवाता है हम उतना ही कहते हैं, जितना वो इशारा हमें देता है हम उतना ही करते हैं। तो वी आर चलिए जस्ट मैसेंजर। हम आपको बता देते हैं, संजय मोडवानी जी ने बोला था ईयर 2015 में आपके लिए ये, ओके, संजय वेल मोडवानी, और ऐसे बहुत सारे। ही इज माय क्लाइंट। ओह वाओ, ओके। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हम्म। अच्छा, एक चीज ज्योति, जैसे यू आर द रेकी ग्रैंड मास्टर, and I would like to know from you how Reiki actually works and help in healing. Question number one, and question number two, which is related to it, which is very very interesting for you to answer. और viewers के लिए तो goose bumps वाली बात हो जाएगी। इसी से connect मैं कर रही हूँ थोड़ा past को ज्योति। लातूर में एक बार कुछ ऐसा हुआ, मैंने टीवी एशिया, एशिया का बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, टीवी टीवी एशिया न्यूज, राइट? तो वहां यस। पे मैंने एक वीडियो देखा, आपका एक इंटरव्यू देखा, जिसमें आपके मैजिक के बारे में बात किया था कि ज्योति जांगियानी क्रिएटेड मैजिक प्रेडिक्टिंग इन लातूर। मैं वो बता ये नहीं रही हूँ व्हाट प्रेडिक्शन, माय व्यूअर्स वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ज्योति। तो प्लीज पहले तो आप ये बताएंगे हाउ रेकी एक्चुअली वर्क्स इन हीलिंग, एंड देन प्लीज आंसर ऑफ लातूर। यस, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी। बेसिकली रेकी हीलिंग यूनिवर्सल हीलिंग्स है। दिस इज नॉट बॉडी एनर्जी, it is universe energy, like Reiki, reiki. It's a Japanese word. Reiki Japan से आई है। reiki, rei, when you break the word, rei means universal life, Yes, universal force. true. And ki means energy. So it is the energy of universe. It is not the body energy, but this energy is unlimited. This energy doesn't have any religion. रेकी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। जैसे हम सब परमात्मा की संतान है, उनकी आत्मा है, तो हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। तो ये यूनिवर्स की एनर्जी है, इसे कोई भी अपना सकता है। एंड रेकी हीलिंग्स में लेवल्स होते हैं। लेवल 1, टच हीलिंग। विथ योर टच यू कैन हील योरसेल्फ, यू कैन हील अदर्स, वन एट अ टाइम। ये फिजिकल हो जाता है। देन कम्स लेवल 2, डिस्टेंट हीलिंग। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप दिल्ली में है एंड आपको हीलिंग की जरूरत है, तो मैं वहां पे आए बिना या आप यहाँ पे आए बिना मैं यहीं से अपने घर से आपको हीलिंग सेंड कर सकती हूँ। और मानो अगर आप दिल्ली में नहीं, अमेरिका में है, मैं वहां पे भी आपको सेंड कर सकती हूँ। एंड डिस्टेंट हीलिंग में आप सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग भी लोगों को दे सकते हैं। एंड यू कैन नॉट ओनली हील वन पर्सन, यू कैन हील एंटायर फैमिली एट अ टाइम। इन ग्रुप्स यू कैन सेंड हीलिंग, एक साथ पूरी फैमिली को आप हीलिंग सेंड कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ लेवल 2। देन कम्स लेवल 3, हाईएस्ट, दैट इज स्पिरिचुअल। जो मैं बताऊंगी लातूर में मुझे क्या काम आया था। स्पिरिचुअल हीलिंग होती है वेयर ऑल द हीलर्स दे कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज टू मदर अर्थ। वो अपनी हीलिंग्स मदर अर्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे बहुत बारिश पड़ रही है तो उसको रोकने के लिए, यहाँ सूखा है बारिश लाने के लिए, वर्ल्ड वॉर की तैयारियां हो रही है शांति बरतने के लिए, जैसे कोविड का पीरियड चल रहा है, तो मैं खुद हीलर होकर हम अपनी एनर्जीज हीलिंग्स मदर अर्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये विश्व से चीज निकल जाए। इतना ही नहीं कि सिर्फ इंडिया से नहीं जाएगा तो ये दोबारा आ सकता है, तो विश्व से गायब होना पड़ेगा, तब जाके अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड शांति आ सकती है। तो ये होती है 3 लेवल्स। एंड फोर्थ इज द मास्टर, व्हेन यू वांट टू योरसेल्फ स्टार्ट टीचिंग अदर्स, यू वांट टू बिकम अ टीचर, देन यू गो फॉर मास्टर्स लेवल। एंड हर लेवल में देयर इज एन अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट मीन्स होता है पावर जो गुरु अपने शिष्य को देता है, एंड वो उसके बॉडी में 22 पॉइंट्स में समाता है। That's the reason, like between every level there has to be gap of 21 days. आप एक साथ नहीं कर सकते हो, मिनिमम 21 डेज के गैप के बाद आप लेवल्स कर सकते हो। एंड जब आपके स्टूडेंट्स मास्टर बन जाते हैं, यू आर एंटाइटल फॉर ग्रैंड मास्टर डिग्री।
उसकी भी एक अट्यूनमेंट होती है जो आपकी ग्रैंड मास्टर आपको देते हैं, एंड देन यू बिकम रेकी ग्रैंड मास्टर। इसमें बहुत मेडिटेशन होता है। जब भी हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, तभी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, इधर फिजिकल और मेंटल और इमोशनल। तो चक्रास को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे हील करते हैं, रेकी इज ऑल अबाउट दैट। तो रेकी से बहुत चमत्कार मिरेकल्स होते हैं। यस, डेफिनेटली मेरे लाइफ में भी हुआ था। आई रिमेम्बर ये लातूर की समथिंग समवेयर अराउंड ये 2000 आई गेस 16 की बात है। एंड राइट। लातूर में एक छोटा सा गांव है उदगीर। तो वहां पे एक जर्नलिस्ट रहते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले मेरे एक आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में डाला था। रफ्तार हिंदुस्तान की उनका न्यूज़पेपर है, तो उन्होंने मेरे एक आर्टिकल डाला था काफी समय पहले। तो उसके बाद जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तो काफी न्यूज में आ रहे थे कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं। कुछ लोग बॉम्बे में भी आए हुए थे क्योंकि पानी सूखा था, 5 साल से बारिश नहीं पड़ी थी। कुछ लोग तो मर चुके थे एंड कुछ लोग वहां से निकल रहे थे। तो एज यू नो कि पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खाना नहीं खाओगे, आप पानी पे भी सर्वाइव कर सकते हो। एंड पानी नहाना धोना करना मीन्स हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना लाइफ ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि 75% तो इंसान पानी से ही बना हुआ है। पानी से ही तो बना। इतनी वैल्यू होती है पानी की। तो उस बंदे ने मुझे कॉल किया और उन्होंने पहले तो मुझे ना व्हाट्सएप पे ना वो पिक्चर्स भेजता था व्हाट्सएप पे कि देखो कैसे बेचारे ऐसे लोग पानी के लिए तरस रहे, आसमान में देख रहे हैं कि बूंद नहीं आ रही है, मटके लेके कुएं पे खड़े हैं और कुएं में पानी नहीं है। तो इतनी दुख दर्द पिक्चर्स थी ना, तो मुझे ना बहुत जैसे रोना आता था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। समटाइम्स आई यूज्ड टू फाइट विद गॉड कि भगवान आप ऐसे नाइंसाफी क्यों कर रहे हो कि यहाँ पे बारिश है वहां पे नहीं है। सो मैंने बोला कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मदद करूं। आई विल टेल यू वन थिंग, मैं 2 NGOs की एम्बेसडर भी हूँ। वन इज ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन एंड एंड अदर एक इज तारा सितार फाउंडेशन। फाउंडेशन। या तो मैंने तो वहां अपनी भी आप उन फाउंडेशन के थ्रू भी आप ये रेकी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस सेशंस लेती हैं या नहीं 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 नहीं, दिस इज लाइक आई सपोर्ट देम। अच्छा, यू एनजीओ से कि सपोर्ट वो देम। जैसे बहुत सी चीजों में होते हैं बच्चों की ठीक है, पढ़ाई ठीक का, जिसको जो ठीक है। प्रोवाइड करना है नेसेसिटीज। तो मैंने अपने ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के जो हमारे वहाँ के जो मेन पर्सन है डायरेक्टर, तो मैंने उनसे बोला कि ये सब चीजें हो रही है तो मैं क्या करूँ, कैसे मदद करूँ, मैं सबको इकट्ठा करूँ पैसे की कुछ। तो उन्होंने कहा पैसे वैसे मतलब क्या करोगी, वहाँ पे पानी नहीं है तो लोग पैसे से क्या करेंगे। सही बात, हम सही। ऐसे करते हैं कि अगर उनको जिस चीज की जरूरत है ना, तो हमारी एक टीम है ना विजिट करने वाली है। तो ओके। आई टोल्ड देम लातूर में एक गांव है उदगीर गांव, वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जब टीम वहां पे जाएगी, वो देखेगी उनको किस चीज की जरूरत है। एंड अननेसेसरी आप यहाँ से पैसे भेजोगे तो उन तक तो पहुंचेंगे नहीं, बीच में कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वापस से मुझे जर्नलिस्ट का कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप हमारी कैसे मदद करोगे। तो मैंने उनको बोला कि हमारी टीम जिस एनजीओ से मैं कनेक्टेड हूँ, वो टीम आपके पास आने वाली है एंड ठीक वो है, टीम सब देखेगी एंड जो जरूरत होगी वो आपकी मदद करेगी। ठीक तो है। इस बीच में मैंने कहा कि मैं क्या करूंगी, तब तक मैं ना आपको ना हीलिंग सेंड करूंगी। हीलिंग। ओके। तो उनका क्या हीलिंग, मैंने कहा रेकी हीलिंग। तो बोले यह क्या होता है, उसे कभी नाम भी नहीं सुना था। तो वो तो तो हैरान मैं हुए होंगे कि हाँ बारिश लातूर में नहीं हो नहीं रही, नहीं यहाँ मुंबई में इधर बैठी है दूसरे कोने में, तो कैसे करेंगी। हाँ, तो बोला ये क्या होता है मैडम, रेकी टेकी क्या होता है, उन्होंने ऐसे लिटरली बोल दिया। तो मैंने कहा ये हीलिंग्स होती है जहाँ पे हम यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं। अब सिंबल्स के जो सिंबल्स होते हैं, हम उस सिंबल्स के साथ मेडिटेशन करते हैं एंड बहुत चमत्कार होते हैं, क्योंकि बहुत दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि ईश्वर है तो मिरेकल्स होते ही है। तो बोले क्या मैडम, आज तक इतने लोग आके यज्ञ करके गए, हवन करके कुछ भी गए, नहीं हुआ। इतनी पूजा पाठ करके गए एंड तभी तो उन लोग ने नहीं सुना। तो रेकी टेकी जो भी बोल रहे हैं आप, वो आपकी सुन ओ। लेगी और आपके हम विश्वास कर ले। तो मैंने कहा आपको विश्वास करना है तो कीजिए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है। आपने वो सुना होगा कि एक किस्सा था कि जहाँ पे किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि आज बारिश होगी। रोज नहीं होती थी और रोज प्रिडिक्शंस आते थे। तो वहां पे प्रेडिक्शंस है। सब लोग सब आदमी लोग निकलते हैं कि चलो आज भी हम देख लेते हैं, आज भी पूजा में पूजा में बैठ के देख लेते हैं कि कौन सी बारिश आएगी। तब जब किसने एक पंडित ने कहा था कि नहीं आज बारिश होगी, तो पता है तब जब आदमी लोग बाहर जा रहे थे ना, तो एक छोटे हम्म। बच्चे ने कहा रुको रुको मैं आता हूँ। उसको पूछते क्या क्या कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, वो देखते वो छोटा लड़का छाता लेके आता है। बोलता क्यों। बोला पिताजी आज बारिश आने बारिश होने वाली है। वाली है। ये विश्वास था। और कहते हैं उस दिन बारिश हुई थी। माय मतलब गॉड। ईश्वर ने उसकी विश्वास की जीत की।
तो मैंने कहा कि नहीं मिरेकल्स हो गए। उसने कहा क्या मैडम आपको मदद नहीं करनी है तो मत करो, बाकी ये जो आप बोलते हीलिंग तो वीलिंग इसका करेंगे ना मतलब ये पावर ऑफ ट्रस्ट भी काम आता है इसमें। ये जैसे आपने फेथ पावर ऑफ फेथ हीलिंग, पावर ऑफ ट्रस्ट, रेकी पावर ऑफ हीलिंग। फेथ देखिए आप ईश्वर को देख सकते हो? नहीं। नहीं क्या देख सकते। करते हो? महसूस। हवा को यस, देख सकते हो? नहीं, महसूस। महसूस। रेकी हीलिंग को महसूस करना होता है, फेथ चाहिए। मेरा फेथ था और मैं बहुत न्यू भी थी उस चीज में, बट पता नहीं मेरी अंदर से एक आवाज आ रही थी, ज्योति तुम आगे बढ़ो, विश्वास है तुम्हारे विश्वास पूरा होगा। मैंने लगातार 1 महीना डेली मैं हीलिंग सेंड करती रही कि ईश्वर आप वहां पे दया करो, ये करो। यू वोंट बिलीव, पता नहीं ये चमत्कार था क्या था। मेरे साथ बहुत हीलर्स ने भी किया होगा अपने अपने प्लेसेस से, मुझे नहीं पता है, बट नहीं मुझे नहीं, इतना हमें पता तो कि मैंने टीवी किया। एशिया न्यूज से पता लगा, एंड थैंक यू फॉर हम्म दैट कि आपने वहां किया और रेकी हीलिंग की विश्वास मदद नहीं से। होगा, 1 एग्जैक्टली। महीने में जो बारिश हुई, जो बंदा था वो जी मुझे जी। व्हाट्सएप पे बारिश की पिक्चरें सेंड करने लगा, वही वाओ, बंदा जो अमेजिंग, मुझे थैंक यू। वो तो यहाँ से वेरी गुड यस। ज्योति, अब ये बताइए, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपसे, कि हार्डवर्क वर्सेस एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ भाई एस्ट्रोलॉजी पे यकीन करेंगे या पंडित जी से पूछ के काम करेंगे, कब शादी होनी चाहिए, कब ऐसा करना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, या कब इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, कौन सा डे अच्छा है? तो हार्डवर्क वर्सेस एस्ट्रोलॉजी मैम, 20 सेकेंड्स। नहीं, अगर मैं ये कहूंगी कि आई वुड से हार्ड वर्क वर्सेस डेस्टिनी हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक दिन डेस्टिनी वाली चीज हो जाती है। ठीक है, नहीं, बिलीव इन ठीक योर है, हार्ड वर्क, बिलीव इन योर कर्मा। ठीक है। डेस्टिनी अगर अच्छी होगी तो वो साथ देगी, ठीक है, लेकिन आपके हार्ड वर्क आपकी कर्मा डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। डेस्टिनी हार्ड एब्सोल्युटली, वर्क को चेंज नहीं कर सकती है। एब्सोल्युटली। बिलीव इन योर हार्ड वर्क, बिलीव इन योर कर्मा। वाओ, वाओ, डेस्टिनी विल वाओ, ऑटोमेटिकली मैसेज। फॉलो यू। ट्रू ट्रू ज्योति, मैसेज में बहुत यही अच्छा कहना लगा। चाहूंगी, यस मैसेज में ये कहना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर नीरू वही जोशी मैं बोल रही थी, कि वाओ टॉक के लिए मैसेज चाहिए। वाओ टॉक के लिए यही थैंक यू। मैसेज कहूंगी कि यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क जो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रही है। वाओ, एंड मैंने थैंक आपके यू पहले सो के मच। इंटरव्यूज भी देखे, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। एंड यूनिवर्स की मैं ब्लेसिंग कहूंगी कि आपके साथ है, कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोगों को अपने यहाँ पे लाइए एंड सबको इंट्रोड्यूस कीजिए, एंड जो उनकी इंफॉर्मेशन है उनकी गाइडेंस आप लोगों तक पहुंचाइए। एंड आई वुड से कि आप एक तरह की चैरिटी भी कर रही है, क्योंकि एक पुण्य का काम कर रही है कि लोगों को आप पहुंचा रही है संदेश, एक अच्छा मैसेज पहुंचा रही है, उनके बारे में आप उनको बता रही है। So wow, India is doing a wonderful job, and wow talk is very fantastic, and I really appreciate your work. My best थैंक wishes are with you, थैंक love यू, and light. थैंक यू, थैंक यू ज्योति। आपने इतना समय हम लोगों को दिया और इतना सब कुछ आपने अच्छा अच्छा बताया। तो आज क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो व्यूअर्स जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, जो थोड़ा आपको एक पॉजिटिविटी देने के लिए है। कुछ मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगी। आजकल कुछ लोग कहते हैं एक्सेप्ट मी, अंडरस्टैंड मी, रिस्पेक्ट मी। क्यों ये बार बार सीकिंग सीकिंग एंड सीकिंग? एक्सेप्ट मी, अंडरस्टैंड मी, रिस्पेक्ट मी। कांट वी कन्वर्ट दिस इनटू दिस, दैट आई एक्सेप्ट, आई रिस्पेक्ट, and I understand you? If there is a paradigm shift between this and that, so automatically you transform from seeker to giver. आप मांगने से ज्यादा देने पर विश्वास करेंगे, और जहां आप देना शुरू करते हैं, देन क्योंकि सीकिंग से आपकी लाइफ में वैक्यूम क्रिएट होता है। सीकिंग क्रिएट वैक्यूम इन योर लाइफ, माय डियर व्यूअर्स, but giving creates fulfillment in the life. This is actually the agenda of today's talk show by calling Dr. Jyoti Jhangiani ji in the show. And I mean, fabulous, fabulous guest for the day. So, with this, the show comes to an end. Viewers, we will meet next Sunday, same timing. Till then, stay safe, stay happy. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Namaskar.